यहाँ की जो जनता है, लगभग 1 लाख जनता ने विनोद जी को वोट दिया है। उत्कृष्ट विधायक कोई पैरवी से नहीं आता। चुनाव हुआ, चुनाव के बाद सब गाएंगे, फिर चुनाव में फिर वो आग बंद होगा। विनोद जी को देख के वोट दे रहे थे, वहाँ पे कार्यकर्ता को नहीं दे। भाजपा के द्वारा अगर हर एक विधानसभा में अगर 3 करोड़ 2 करोड़ दिया जाता है तो वहाँ 8 करोड़ दिया जाता है। भाकपा माले गिरिडीह जिला विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे बात करेंगे हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में परंपरागत जो सीट रही है माले की बगोदर, उस सीट पर विनोद सिंह के शिकस्त को लेकर और गिरिडीह जिले में लगातार विभिन्न प्रकार के कार्यों, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सामाजिक कार्यों से जुड़े रहने वाले समाज सेवी की एक छवि है राजेश सिन्हा की। तो इनसे बात करेंगे, इनके द्वारा हाल ही में किए जा रहे समाज सेवा जो है उनके विषय में बात करते हैं। राजेश जी, चैनल में आपका स्वागत है। लगातार सक्रिय रहने वाले एक समाज सेवी के रूप में छवि है आपकी। सबसे पहले तो संक्षेप में जानना चाहेंगे कि परंपरागत सीट बगोदर हाथ से कैसे चली? पहले धन्यवाद आपको, आपके माध्यम से तमाम जो देख पा रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, परंपरागत सीट की बात है, वहाँ देखिए क्रांतिकारी सोच वाले हैं और वहाँ की जो जनता है, लगभग 1 लाख जनता ने विनोद जी को वोट दिया है। उत्कृष्ट विधायक हैं, बहुत काम करते हैं। उत्कृष्ट विधायक कोई पैरवी से नहीं आता है। 81 विधानसभा में 81 विधायकों में सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले और मुखर होकर बात करने वाले विनोद जी हैं। इससे तो गिरिडीह जिले के लोग और झारखंड प्रदेश की जनता अवगत है। हाँ, सीट कैसे गई हाथ? वही बता रहे। तो अब क्या है कि उसमें से आप देखिए, भाजपा के जो एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से कॉमनल फाइट करने वाले और उसको उस तरह से बांट देने। हालांकि वो चुनाव के बाद फिर भाजपा वाले सब अब फिर चुनाव में ही नजर आएंगे। तो वो जो कॉमनल करते हैं उसका असर होता है। 2014 में पारंपरिक बात करें, 2014 में ऐसा ही हुआ था। तो आप सांप्रदायिकता को इसका कारण बता रहे हैं? हाँ, होता है। एक्चुअली क्या है कि वो लोग इसी का मार्केटिंग करते हैं, वो अपना काम नहीं करते। देखिए, आप चुनाव हुआ, चुनाव के बाद सब गाएंगे, फिर चुनाव में फिर वो आग बंद होगा उनका। तो वो जो एक मैटर रहता है, 2014 में भी इसी तरह से इकबाल जी बहुत अच्छा वोट लाए थे और वहाँ इस तरह से हर 3-4 हजार वोट से हारनी पड़ी। तो ये चलता रहेगा लोकतंत्र में। राजेश जी, आप जो है हार और जीत सांप्रदायिकता को हार का कारण बता रहे हैं, लेकिन जो क्षेत्र भ्रमण के दौरान शिकायतें सुनने को मिली, जो लोग कह रहे हैं वहाँ विधानसभा बगोदर के, वो कहते हैं कि विरोधी लहर जो है उनके विरुद्ध बहुत ज्यादा था। बतौर विधायक विनोद सिंह का कोई सानी नहीं है पूरे प्रदेश और बगोदर में या फिर गिरिडीह जिले में, लेकिन जो उनके बैनर के लोग हैं, जो उनके पार्टी के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं दुष्प्रचार करते हुए नजर आए या फिर उनका जो कार्यशैली रहा है वो कहीं ना कहीं उनके लिए गलत साबित हो गया। ये तो लोकतंत्र है, अगर गड़बड़ है तो फिर सुधार किया जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप जब ये कह रहे हैं कि आप ग्राउंड रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो हम ऐसा तो मानने से इनकार करते हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो उसमें सुधार किया जा सकता है। क्या लोगों के बीच डर की कोई भावना फैलाई जाती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। विनोद जी हैं, आप विनोद जी को देख के वोट दे रहे थे, वहाँ पे कार्यकर्ता को नहीं दे रहे थे। देखिए, अगर कार्यकर्ता क्षेत्र में तो बातें इस तरह की आई कि विनोद जी बहुत अच्छे हैं, हाँ, लेकिन उनके कार्यकर्ता सब नहीं, कुछ कार्यकर्ता कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो पार्टी का जो है उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को डरा धमका रहे हैं। क्षेत्र में एक डर, रेड टेरर टाइप का जो कभी रशिया में होता था, कभी चीन में होता था, वैसा यहाँ पर बगोदर में करने का प्रयास किया गया। ये लगता है कि ये भी कोई बीजेपी वाले बोले होंगे आपको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम जो बता रहे समझिए ना, वो एक तरह से नए लोग जब कोई ज्वाइन कर लेते हैं वो विरोधी टाइप का बात करने लगते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। अगर एक आध में अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो उसको सुधार लिया जाएगा और हम नहीं समझते कि ऐसा कोई दिक्कत है। आप तो काम को देख के, इतना काम हुआ आपको, आप वो कार्यकर्ता नहीं ना कर रहे। तो काम के आधार पर कहाँ विनोद सिंह को चुना गया? नहीं चुना गया तो ये होता रहेगा। ये तो हार और जीत, तो ये जनता जनार्दन है। जनता के बारे में अब हम क्या बताएं। लेकिन आज के डेट में विनोद जी का कद छोटा नहीं हो गया, वो कद बिल्कुल छोटा नहीं हुआ। अब हार का मुख्य कारण आपसे जानना चाहेंगे? मुख्य कारण यही है कि जो मान लीजिए भाजपा के द्वारा अगर हर एक विधानसभा में अगर 3 करोड़ 2 करोड़ दिया जाता है तो वहाँ 8 करोड़ दिया जाता है। प्लस वहाँ पे सभी लोग लग जाते हैं कि किसी भी हालत में ये लाल लहर को, जो कि सच बोलता हो, जो क्रांतिकारी विचार रखता हो और बेवाक बात करता हो, उसको किसी तरह से रोका जाए तो पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे भारत के
जो बड़े बड़े लीडर है वो भी देखते होंगे, अमित शाह आए थे तो बोले आले माले क्या चलेगा, जबकि उन्हीं का नहीं चला। यहाँ पे आके चले गए, यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, गठबंधन की सरकार चली और उनको दबाने के लिए बहुत अटैक करते हैं वो लोग। तो चलता आप पिछले दिनों जो है सो हमारा जो बिजली विभाग का कार्यालय है डांडी में स्थित, वहाँ पर आप लगातार कई घंटों तक कैंपेन किए, क्या था मामला? मामला क्या है कि अगर झारखंड सरकार के द्वारा बिजली बिल अगर माफ हुआ है, पुराना बिल माफ हुआ है, तो हजारों लोगों का ही माफ क्यों हुआ है, लाख लोगों का क्यों नहीं हुआ है? तो ऐसी शिकायतें थी, किसी का 25,000, किसी का 30,000, किसी का 8,000, 10,000, 15,000। गरीब लोग जो कि रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्गीय के लोग हैं, उनका नहीं हुआ था। हमने 250 आवेदन पहला बार में दिया था, उसमें लगभग 100 की हो गई थी। 150 का क्यों नहीं हुआ, वो एक कारण था। और सेकेंड राउंड में जब गए तो 100 आवेदन और दिए और जीएम साहब से हमने बात की, बोले 1 सप्ताह के अंदर सारा देखिए, टेक्निकल अगर प्रॉब्लम है तब तो फिर वो सरकार का प्रॉब्लम है, और टेक्निकल नहीं है तो सबको ले दे के तुरंत खत्म करिए। उसी पर हम लोग काम कर रहे थे। ग्रीन ग्रिड पर भी आप लगातार काम कर रहे हैं, पौधारोपण का सिलसिला जो है वो चल रहा है, कहाँ तक सफल हो पाए हैं आप इस मुहिम में? देखिए, इस मुहिम में अभी लगभग हम लोग 2-4-5 हजार पौधा तो बांटे, हर घर में लगा, हर एक जगह अपने अपना कंपाउंड में लगाए। लेकिन अभी हमारा जो टारगेट है, उसरी नदी जो जमुआ से स्टार्ट होकर, उद्गम स्थल जमुआ से स्टार्ट होकर उसरी फॉल तक जाती है, वहां तक कम से कम लाखों पेड़ लगाना है। इस पेड़ लगाने के अभियान में हम लोगों ने शुरुआत की, उसरी बचाओ अभियान के सभी सदस्यों ने स्टार्ट की। इसमें भी कोई साथ नहीं मिला है। डीसी महोदय ने बोला है कि जो गेबियन हम देंगे, वन विभाग के जो हमारे डीएफओ साहब हैं, उन्होंने अभी 100 गेबियन दिया है। गेबियन माने घेराबंदी वाला। और उन्होंने कहा है कि आगे जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, लाखों पेड़ लगाएंगे। अभी इस पर हम लोग बात कर रहे हैं, और अगर वो नहीं लगाते तो हम लोग एक एक करके, भी व्यक्ति अगर तैयार हो जाए, हजारों लोग तैयार हो जाएं, तो एक गेबियन में 325 रुपया लगता है, पूरा लेबर लेके 500 रुपया लगता है। अगर उस तरह से भी अगर कॉपरेट करें तो निश्चित तौर पर हम हजारों लाखों पेड़ लगा सकते हैं और पूरे गिरिडीह को हम बचा सकते हैं, उसरी को बचा सकते हैं, पर्यावरण को बचा सकते हैं। उसरी नहीं, सभी जल स्रोतों को यहाँ बर्बाद कर दिया गया। नगर निगम में कुआं था लगभग 50, वो कुआं खत्म है। आज के डेट में जितने भी तालाब थे उस पर भूमाफियों ने कब्जा कर लिया है। तो वो तमाम चीजों पर हम आवाज उठाते हैं, और हमारी जो आवाज है माइंड में एकदम स्ट्राइक करता है और वो काम होता है। साल के 365 दिन आप समाज सेवा से जुड़े रहते हैं, लोगों के बीच उठते बैठते हैं, समस्याओं को लेकर प्रखर है, मुद्दों को लेकर बहुत ही जागरूक हैं आप। लोगों के बुलाने पर रात के 12 बजे भी पहुंच जाते हैं। नगर निगम चुनाव भी पास आने वाला है, जनता जानना चाहती है कि आप जो है नगर निगम चुनाव जो आने वाला है उसमें क्या अपनी मजबूत दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं? देखिए, जनता फिर वही सामने है। 365 दिन 5 साल लगातार हम लोग लगे रहते हैं और हमारा हर एक काम हो जाता है। चाहे वो डंपिंग यार्ड का देखिए, कचरा वाला डंपिंग यार्ड, जिसमें माने 2000 घरों को प्रॉब्लम था, डायरेक्ट श्वास लेने का दिक्कत था। हमने आवाज उठाई और अभी सदर विधायक जी ने एक लेटर निकाल दिया कि डंपिंग यार्ड को यहाँ से हटाया जाए। हम काम करते, साइन करने वाले तो जो चुने हुए प्रतिनिधि वही होंगे। ऐसे सैकड़ों काम है, हम लिस्ट में गिनाएंगे। और हर जनता से हम यही अपील करेंगे कि जो कार्यकर्ता उनको दीजिए, जो पैसे के बलबूते पे ताम झाम करके, भीड़ भाड़ इकट्ठा करके अगर कोई आता है डायरेक्ट कहता है कि हम ही नेता हैं, तो उनको नेता मानने से स्वीकार मत करिएगा। अपने आप गिरिडीह सुधार हो जाएगा। नगर निकाय चुनाव में राजेश सिन्हा क्या इसी पद के लिए चुनाव लड़ेंगे, मेयर के लिए या उप मेयर के लिए, कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले क्या करेंगे, लगभग 5000 10,000 घरों में जाके एक सहमति पत्र लेंगे कि आप मुझे चाहते हैं, तभी खड़ा होंगे। कि 2 बार हम 14-19 में हम सक्रिय राजनीति, पहले सहमति पत्र। हाँ। क्या आपको लगता है कि जब आप जनता के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या मैं चुनाव लड़ूं, जनता डिनाई करेगी? अब डिनाई करे नहीं करे वो तो इसलिए तो सहमति तो देगी, सहमति तो देगी, खड़े हो जाएंगे। फिर मेयर का चुनाव लड़ेंगे, और हम नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ेंगे। हमारा क्या ताकत है, हमारा क्या, हम तो पढ़ाते थे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तेजी से। 14 और 19 में हम पढ़ा रहे थे और राजनीति कर रहे थे। 20 में हमको लगा कि ऐसा नहीं चलेगा, 100% सिर्फ राजनीति करेंगे। और जो गंदे राजनीति कर रहे हैं, जो कमाने खाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, जो जमीन लूटने के लिए राजनीति कर रहे हैं, जो इसलिए चिपक जाते हैं किसी राजनीतिक पोस्ट के बगल में कि हम ज्यादा लूट सके, उसको भंडाफोड़ करेंगे। चाहे अफसर हो चाहे कोई। और नगर निगम 1.5 साल से एक तरह से बेकार पड़ा हुआ है। अफसरों के द्वारा यहाँ पे एक तरह से हावी है। अभी 40 करोड़ का सामान खरीद के रोड पर छोड़ दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया। ऐसे अरबों रुपया। इसके पहले देख लीजिए, गिरीश यादव जी के समय में शौचालय बना है,
जो सुलभ शौचालय बना, जो सामूहिक शौचालय बना, आप उसमें देखिए क्या हालत है। तो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया की लूट हुआ उस गिरिडीह में। पूरे नगर निगम चुनाव में यदि हम जीत कर आते हैं, एक एक की जांच करवाएंगे और जांच करवाने के बाद पूरे गिरिडीह को इतना बेहतर कर देंगे कि 2 महीना पहले चुनाव से हम कहीं दूर चले जाएंगे। क्या ये एक तरह से थ्रेट है? जो लोग पहले यहाँ पर कुर्सी पर बैठे नगर निगम में, उनके लिए एक तरह से थ्रेट है क्या? गड़बड़ अगर किए हैं तो रात दिन एक कर देंगे। पहले तीसरा चौथा दिन में जितना लोग जो लूटा है सबका लिस्टिंग करेंगे। जो अफसर के द्वारा साइन किया गया है 40 करोड़ का सामान लेकर जो अफसर, उस अफसर पर अटैक करेंगे। छोड़ने वाले नहीं है। आप अपने जगह महान होंगे, लेकिन गिरिडीह के पैसे को, अगर जनता के पैसे को लूटे तो आपको नहीं छोड़ने जा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव में बतौर मेयर प्रत्याशी चुनाव लड़ने की भरपूर संभावना, भरपूर तैयारी लग रही है आप। हालांकि जनता के जो मत है या फिर जो उनकी राय और ओपिनियन है, उस पर भी बहुत कुछ आश्रित और निर्भर करता है। नगर निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए समस्याएं अनंत होंगी या फिर अनेकों होंगी, लेकिन एक प्रमुख समस्या जो यहाँ पर आपके संज्ञान में है शहरी क्षेत्र में, वो क्या है? देखिए, पानी का बड़ा प्रॉब्लम है। 20 साल से पानी नहीं था 6 नंबर में, वहाँ पे पानी हम लोग फिर दिए। पानी का, लाइट का और यहाँ गंदगी का, इतना ज्यादा गंदगी है यहाँ पे, इतना ज्यादा नाला है कि आप उसको सोच नहीं सकते। मैंने बर्बाद कर दिया गिरिडीह। तो पानी, बिजली और जो गंदगी है, इन समस्याओं का समाधान कुछ आपने सोच के रखा है? यहाँ पे हर एक वार्ड में कम से कम एक पुस्तकालय हो, लोग भाग रहे हैं उससे। हम वो डेवलपमेंट करेंगे, वहाँ पे खेल का कैसे विकास करेंगे, सुधार कैसे होगा? जो समस्याएं आपने गिनाई है, पानी, बिजली, सफाई जो है, कैसे होगा? देखिए, आप विश्वास करिए कि 1972 में गिरिडीह बना, एक खंडोली डैम से आप पानी दे रहे हैं। यहाँ पे इतने चाणक है कि फिल्टर करके पूरे पानी दिया जा सकता है। एक एक घरों में 24 घंटे पानी दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ के जो नगर निगम वाले जो संवेदक हैं, वो एक टाइम देते हैं, एक सप्ताह गायब रहते हैं। बिल बनाते हैं हर एक जगह का। आप देखिए, गंदा पानी पिलाते हैं, नाले के पानी पिलाते हैं। हर एक जगह जांच करने की जरूरत है, तो पूरा सुधार कर देंगे। एक एक व्यक्ति, अगर विरोधी भी हैं, वो कहेंगे कि हाँ गजब का काम किया है। काम करने के लिए ना आए हैं, कमाने के लिए नहीं आए हैं। चलिए, आप हम ऑलरेडी करियर कैंपस में 3-4 लाख सैलरी देते थे और 1.5 लाख हम भी कमा लेते थे। उसको छोड़कर आए हैं, किसी को लूट कर नहीं आए। आगे बढ़िए, गिरिडीह की जनता आपके साथ है। आप अगर अच्छा करने के लिए सोच रहे हैं, पत्रकार, हम सब आपके साथ हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। राजेश सिन्हा को आप सुन रहे थे। इनके बारे में कुछ विशेष और अतिरिक्त आपको बताने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं। धन्यवाद।